हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, यानी राशियों की तुलना। तो बच्चों हम क्या कर रहे थे, कोई भी अगर क्वांटिटी बढ़ती है या घटती है तो उसका प्रतिशत कैसे निकालते हैं, इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। तो चलिए इसी को एक बार हम चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि क्या आप कितना इसको समझ पाए हैं या फिर अभी भी कोई प्रॉब्लम है। तो मैं क्वेश्चन दूंगा, वो आपको सॉल्व करना है। ये आपके लिए एक टेस्ट टाइप का भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरे साथ आप नोट डाउन करेंगे बच्चों। तो बच्चों यहां पे जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। तो बच्चों क्वेश्चन तो समझ गए होंगे आप। भाई मेरी माताजी कहती हैं उनके बचपन के समय पेट्रोल की दर 1 रुपए प्रति लीटर थी और आजकल यह 52 रुपए प्रति लीटर है। तो आजकल तो हालांकि पेट्रोल एक्चुअली काफी महंगा हो गया, लेकिन जब 52 रुपए प्रति लीटर था तो तब ये क्वेश्चन बनाया गया होगा, है ना। तो मतलब ये बोला गया है कि आजकल वो बोल रही हैं कि 52 रुपए प्रति लीटर है पेट्रोल। तो पेट्रोल की दर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ये आपको बताना है। नोट डाउन करिए क्वेश्चन को और सॉल्व करके आंसर बताएंगे आप। तो बच्चों इसको किस तरह से आपने अटेम्प्ट किया होगा, चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। यहां पे मैं सॉल्व कर देता हूं। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, जो पेट्रोल का प्रारंभिक मूल्य है वो लिख लेंगे, ठीक है। पेट्रोल का प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। पेट्रोल का प्रारंभिक मूल्य 1 रुपए दिया है। उसके बाद पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि कितनी हुई है।
ये हुई है बच्चों, पहले 1 रुपये था लेकिन बढ़ के ये हो गया 52। तो 52 में से अगर 1 मैं घटा दूंगा तो 51 रुपये आ जाएगा। तो 51 रुपीज क्या हुई है, बढ़त हुई है। इसमें आपको प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो आप क्या निकालेंगे, अतः बढ़त प्रतिशत क्या हो जाएगा ये भाई, जो हमारे पास क्या है प्रारंभिक मूल्य है, ठीक है, वो तो क्या आएगा डिनोमिनेटर में आता है। जो वृद्धि है वो आएगी न्यूमरेटर में, दैट इज 51। ये 1 रुपये है तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अगर प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100% आप कर देंगे एंड दैट इज 100 प्रतिशत। तो 5100% बढ़त हुई है अगर हम प्रतिशत के रूप में इसको निकालते हैं। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों नोट डाउन सबने कर लिया है, तो हम अगला टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक सब लिखेंगे सबसे पहले। तो ये बच्चों क्या हम सीख रहे हैं, ये टॉपिक है आपका। इसमें आपको क्या बोलना है, क्या सीखना है, वो समझेंगे अब धीरे धीरे इसको। तो किसी वस्तु से संबंधित मूल्य, ठीक है। तो मूल्य हर एक वस्तु का होता है। आप कहीं खरीदने जाते हैं, बाजार में जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं तो मूल्य पूछते हैं उस चीज का। तो भाई वही उसी से संबंधित हम कुछ यहाँ पे टॉपिक करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली हम क्रय और विक्रय 2 टाइप के मूल्य होते हैं। अब कौन से मूल्य होते हैं, क्रय कौन सा होता है, विक्रय कौन सा होता है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक हिंट दूंगा, एग्जाम्पल दूंगा। तो एक है शॉपकीपर। सबको पता है शॉपकीपर कौन होता है, दुकानदार, जिसकी दुकान होती है, जो सामान बेचता है, दैट इज शॉपकीपर, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने एक सामान खरीदा 50 रुपए में, ठीक है। इसने भाई शॉपकीपर ने 50 रुपए दे के कुछ सामान यहां से खरीद लिया। अब ये बोल रहा है कि मैं इसको 55 रुपए में बेचूंगा। कितने में बेचूंगा, 55 रुपए में बेचूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही काम चलता है, भाई शॉपकीपर भी कहीं से खरीद के लाता है वो सामान, फिर आपको देता है। तो वो क्या करता है एक्चुअली, भाई कई बार सामान जितने का लेके आता है भाई उससे ज्यादा रेट का बेचते हैं, ठीक है। हर कोई ऐसे ही करता है, जनरली ऐसे ही होता है। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जब आपका जो सामान शॉपकीपर जिस मूल्य पे खरीद के लाया उसी मूल्य पे बेचते हैं या उससे कम मूल्य पे बेचते हैं, अदरवाइज उससे ज्यादा मूल्य पे ही बेचते हैं। अब देखिए ये मूल्य आप देख पा रहे हैं। तो एक तो होता है इसमें क्रय, क्या क्रय मूल्य, क्या बोला मैंने, क्रय मूल्य। एक होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। जो क्रय मूल्य होता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। और जो विक्रय मूल्य होता है उसको हम बोलते हैं सेलिंग
प्राइस, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझना इस चीज को। भाई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, अगर हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे हिंदी में, क्रय डॉट मूल्य, और इंग्लिश में अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस सीपी इसको हम बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे विक्रय डॉट मूल्य, ठीक है, और इसको हम लिखेंगे एस डॉट पी डॉट सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये होता है जिस रेट में, जिस मूल्य में भाई शॉपकीपर खरीद के लाता है सामान, उसको बोलते हैं भाई क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। शॉर्ट में इसको सीपी भी बोल देते हैं, और जिस मूल्य पे बेचता है दुकानदार उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ठीक है, एसपी शॉर्ट में इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे करेंगे कंटिन्यू। तो बच्चों ये चीज समझ में आ गई, बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई है, ठीक है, अच्छे से इसको समझ लीजिए। किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हैं अभी। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताऊंगा, आपसे एक सवाल है एक्चुअली, ठीक है। सवाल ये है कि आप किसे ज्यादा अच्छा कहेंगे। आपके सामने 3 कंडीशन है, एक दुकानदार है, शॉपकीपर है, उसका जो क्रय मूल्य है यानी सीपी है वो एसपी से ज्यादा है, या फिर सीपी और एसपी बराबर है, या फिर सीपी एसपी से कम है। तो कौन सी कंडीशन, किस कंडीशन को, किस चीज को आप अच्छा कहेंगे, ये आपको बताना है। ये सवाल है आपके लिए। देखिए 3 कंडीशन हो सकती हैं, क्या क्या, या तो भाई जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो हो कम, किससे, सीपी से, एसपी से। दूसरे केस में जो कॉस्ट प्राइस है वो हो जाए इक्वल एसपी के, है ना। और एक केस ऐसा भी हो सकता है जिसमें कॉस्ट प्राइस है वो क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए एसपी से, ठीक है। ये है कुछ सिनेरियो। तो आप कौन से सिनेरियो को सबसे बेस्ट मानते हैं, ये चीज आपको समझनी है, आप बताएंगे। जल्दी से बताइए मुझे कौन सा केस सबसे अच्छा रहेगा। तो देखिए बच्चों, यहां पे ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं, तो पहला जो केस है जहां पे क्रय मूल्य कम है किससे, विक्रय मूल्य से, यानी एसपी बड़ा है और सीपी कम है, इस केस में आपको होने वाला है लाभ। लाभ पता है, प्रॉफिट, फायदा। ऐसे केस में आपको फायदा होने वाला है, और कितना फायदा होगा ये आप, जो बड़ा क्या है यहाँ पे एसपी है, उसमें से छोटा घटा लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा, फायदा आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद जब ये दोनों इक्वल होंगे तो आपके पास, चलो इसको बाद में लिखेंगे, जब सीपी बड़ा है एसपी से, जो कॉस्ट प्राइस है, खरीदा ज्यादा में बेचा कम में, तो ऐसे केस में आपको क्या होगा, हानि। क्या होगी, हानि होगी बच्चों, ठीक है। हानि यानी लॉस। लॉस कैसे निकालते हैं हम, बड़ा क्या है सीपी, तो जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, ये हानि आपकी आ जाएगी। अब अगर दोनों बराबर हों तो क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में ना ही तो लाभ होगा, ना लाभ, और ना हानि, कुछ भी नहीं होगा भाई, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो ना ही तो लाभ हुआ, ना ही हानि हुई, क्योंकि जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया मैंने, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस बनती हैं जिनके आधार पे आपके सामने सवाल भी आ सकते हैं, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से समझना जरूरी है बच्चों आपके लिए।
तो ये चीज क्लियर है, सारी चीजें बच्चों। अब देखिए एक छोटा सा सवाल है आपके लिए, ठीक है। एक खिलौना 72 रुपए में खरीदा, 72 रुपए में खरीदा गया और 80 रुपए में बेचा गया। एक खिलौना 72 रुपए में खरीदा गया और 80 रुपए में बेचा गया, ठीक है। ये खरीदा गया और बेचा गया, तो लाभ या हानि बताइए कितनी हुई है, ठीक है। ये आपको क्या बताना है, लाभ या हानि बताइए, ठीक है। तो आपको पता है लाभ या हानि क्या होती है। देखिए इस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो पता लगाएंगे कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है। तो कॉस्ट प्राइस होता क्या है, सीपीबी को हम बोल देते हैं, हिंदी में होता है क्रय मूल्य। जिस मूल्य में खरीदा गया है खिलौना, किस मूल्य में खरीदा गया है, 72 रुपए का खरीदा गया है। उसके बाद सेलिंग प्राइस, एसपी, मतलब किस मूल्य में बेचा गया है, इसको विक्रय प्राइस बोलते हैं। ये कितना है, 80 रुपए। इतना लिख लिया। अब आप इसकी तुलना करेंगे कि भाई 72 बड़ा है या 80। तो इसमें तो सोचने में भी समय नहीं लगेगा आपको कि ऑब्वियस सी बात है 80 है बड़ा। तो दैट मीन्स हमें पता लग गया कि यहाँ पे एसपी क्या है, एसपी है बड़ा किससे, सीपी से। अगर एसपी सीपी से बड़ा होता है तो हमें क्या होता है, हमें होता है लाभ। क्या होता है, लाभ होता है, यानी प्रॉफिट होता है। और निकालेंगे कैसे इस प्रॉफिट को, ये प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एसपी जो है आपका सेलिंग प्राइस जो है उसमें से क्या है, कॉस्ट प्राइस सीपी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है, 80 रुपए है, तो चलिए 80 रुपए यहां लिख दीजिए और इसमें से जो कॉस्ट प्राइस है 72 रुपए वो माइनस कर दीजिए। सीधा सीधा आपको वैसे ही पता लग जाएगा, 80 में से अगर 72 माइनस हो जाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 8 रुपए। तो जो लाभ आया है आपका वो कितना आया है, वो 8 रुपए आया है। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है इसको। अब देखिए आज हमने नया कॉन्सेप्ट किया है कि भाई क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है, इस पे क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चों। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो आपने सीखी हैं। अब अगले सेशन में जो हम सीखेंगे वो है इसका प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ये सब भी हम कवर करने वाले हैं। इसीलिए आप ये अगर अच्छे सीख लेंगे कि लाभ हानि कैसे निकालेंगे तो प्रतिशत वाली चीज तो अपने आप आ जाएगी, इजीली आ जाएगी। तो बच्चों प्रैक्टिस करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।